जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक जो मनुष्य का अंतःस्रावी तंत्र है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन से ग्रंथि आते हैं और किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है, उस सबको हम जानेंगे खूब अच्छा से। यह ना एग्जाम के भीड़ से मतलब बहुत इंपोर्टेंट है। यह एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पूछेगा कि मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखे, चाहे मनुष्य के शरीर में कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, तो हम सबके बारे में। तो देखिए मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 6 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 6 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि और तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं और छठवां है जनन ग्रंथि। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के ग्रंथि पाई जाती है मनुष्य के शरीर में मुख्यतः। चलिए हम लोग सबसे पहले जाने कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है और इससे किस प्रकार का हार्मोन निकलता है, इसके बारे में हम लोग खूब अच्छे से कवर करेंगे। एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रत्येक साल लगभग पूछता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो इसको हम लोग जानेंगे। यह हर एक साल पूछता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है। तब पिट्यूटरी ग्रंथि ना कपाल के स्फेनॉइड हड्डी के नीचे गड्ढे में पाया जाता है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि, देखिए जो हमारा कपाल है ना, यहीं पे गड्ढा है और वहीं स्फेनॉइड हड्डी के नीचे पाया जाता है। समझ में आ गया। और यह ना पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत सारे छोटे छोटे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत सारे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में हम लोग जानेंगे। यह शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि यह शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखिए यह ना शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि ना 2 भागों में बटा होता है। इसका 2 भाग होता है। पहला है अग्रपिंडक और दूसरा है पश्चपिंडक। यह 2 भागों में बटा होता है। पहला है अग्रपिंडक और दूसरा है पश्चपिंडक। तो सबसे पहले जानेंगे कि अग्रपिंडक से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो अग्रपिंडक से ना एक हार्मोन का स्रावित होता है जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इस जो हार्मोन स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या करता है बाबू? तो यह ना मुख्यतः शरीर में हड्डियों तथा मांसपेशियों के वृद्धि में सहायक होता है। यह शरीर में हड्डियों तथा मांसपेशियों के वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यह ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाएगा तो ना उसका शरीर की जो लंबाई है वो औसत से अधिक बढ़ जाएगा, या यदि किसी व्यक्ति के शरीर में वह कम मात्रा में स्रावित होगा तो उसके शरीर की लंबाई आवश्यकता से कम घट जाएगी, इसलिए उसे हम लोग बौनापन कहते हैं। क्या कहते हैं? बौनापन।
मतलब कि जिस देखा होगा ना गांव में कि कोई कोई छोटा छोटा हो जाता है तो कहा होता है यही अग्र पिंडक से वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होता है जिसके कारण वह बौना हो जाता है। आगे समझ में, तो वृद्धि हार्मोन के ज्यादा स्रावित होने से आदमी आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाएगा और कम स्रावित होने से आवश्यकता से कम हो जाएगा, तो जिसको हम लोग बौनापन कहते हैं। इससे एक प्रकार के और हार्मोन का स्रावित होता है जो पुरुषों में शुक्राणु तथा मादा में यानी स्त्री में अंडाणु बनता है जो उस पर नियंत्रण करता है। पुरुषों में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया पर नियंत्रित करता है। ठीक है, आज ये पश्च पिंडक जानेंगे। पश्च पिंडक क्या करता है? तो पश्च पिंडक ना मादा के शरीर में, चाहे पश्च पिंडक मनुष्य के शरीर में जल नियंत्रण करता है। जल नियंत्रण, यह जल का नियंत्रण करता है तथा मादा के शरीर में ना यह उनके जो गर्भाशय होते हैं उसमें बच्चा जो बनता है उसके जन्म में सहायक होता है। तो मादा के शरीर में बच्चे के जन्म में सहायक होता है। यह मादा के शरीर में बच्चे के जन्म में सहायक होता है। बच्चे के जन्म में सहायक होता है। यह मादा के शरीर में बच्चे के जन्म में सहायक होता है। समझ आ गया? उम्मीद है कि ये दोनों आप लोग को खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा ग्रंथि जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? दूसरा ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, देखिए ना अब ये क्या है? तो थायराइड ग्रंथि ना ये जो हमारे ट्रैकिया होते हैं, तो ट्रैकिया यानी श्वास नली के दोनों बगल कंठ द्वार के नीचे, देखिए ये जो कंठ है इसके नीचे ट्रैकिया के दोनों बगल पाए जाते हैं। ट्रैकिया के नीचे ट्रैकिया जो नली है कंठ द्वार के नीचे दोनों बगल पाए जाते हैं। इससे एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन। इस थायरॉक्सिन हार्मोन में ना आयोडीन रहता है। क्या रहता है बाबू? आयोडीन। तो थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। देखिए अब अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन अगर सही से निकल रहा है ना तो ये हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा का खूब अच्छा से नियंत्रण करता है। देखिए अब जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं उसमें भी आयोडीन रहता है। तो यदि हम कम आयोडीन युक्त नमक का यूज करेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा बनाने के चक्कर में यह थायराइड ग्रंथि बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगा तो यह थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और यही धीरे धीरे बड़ा होकर एक रोग बना लेता है जिसका नाम है घेघा रोग। यही थायराइड ग्रंथि बड़ा होकर घेघा रोग बना लेता है। घेघा रोग बना लेता है। तो कहेगा कि बाबू बताइए कि कौन सा ग्रंथि बड़ा होकर घेघा रोग बना लेता है? तो थायराइड ग्रंथि बड़ा होकर घेघा रोग बना लेता है।
थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको ये खूब अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो 4 ग्रंथि और है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप सब इसको खूब अच्छा से अपने कॉपी में नोटबुक में बना लिख लीजिएगा। और यह ना VBI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम आए से बहुत कम समय बचा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।